70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सड़कों के बीचों बीच बनाए जा रहे डिवाइडर कार्य में जमकर लापरवाही बरती जा रही है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। इस वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा 2 युवकों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें छतरपुर जिले के बक्सवाहा से सामने आई, जहां डिवाइडर का जमकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बक्सवाहा मुख्यालय अंतर्गत छतरपुर दमोह मार्ग पर चल रहा डिवाइडर निर्माण कार्य गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। निर्माणाधीन डिवाइडर अब सुरक्षा के बजाय हादसों का कारण बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी जानकारी देने से बचते नजर आए। मौके पर पारदर्शिता का अभाव साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल घटिया निर्माण और लगातार हो रहे हादसों से नाराज ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि अधूरा और अव्यवस्थित डिवाइडर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सड़क हादसों का कारण बन चुका है, जिनमें 2 युवकों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग द्वारा न तो कार्य की गुणवत्ता का ध्यान दिया गया और न ही हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। मामले में तहसीलदार भरत पांडे ने बताया कि नगर में डिवाइडर का निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा है, जो फिलहाल बंद पड़ा है। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्माण अधूरा रहने के कारण वहां दुर्घटना सामने आई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा एसडीएम को पत्र लिखकर डिवाइडर को हटाने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही नगर परिषद से यह भी जानकारी मांगी गई है कि निर्माण कार्य आखिर क्यों बंद किया गया। लगभग काफ़ी समय से दमोह छतरपुर मार्ग पर जो डिवाइडर बनाया जा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि जगह की बहुत कमी है। वहाँ पे बड़े वाहन निकलते हैं, उनमें आए दिन घटनाएं देखी जाती हैं और तकरीबन आधा दर्जन से अधिक घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं। अभी पिछले समय ही कुछ दिन पूर्व भी जो घटना हुई है, वहाँ लोग मृत्यु भी हुई है, जान माल की हानि हुई है। तो बगैर जगह के डिवाइडर कोई औचित्य नहीं रखता और नगर के समस्त जनप्रतिनिधि भी इस बात का विरोधाभास कर रहे हैं। समझ से परे है कि नगर परिषद को उस डिवाइडर में कौन सी तरक्की, कौन सा विकास दिखाई देता है, ये हमारी समझ से परे है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि समय रहते यदि उस पर उचित कार्रवाई हो जाए, संभवतः यदि उसे हटाया जा सके तब भी संभव है, या उसे पर्याप्त वहाँ व्यवस्था कराई जाए ताकि बड़े वाहन वहाँ सुगमता से निकल सकें और दुर्घटनाओं से संभवतः बचाव हो सके। जान माल की हानि बहुत ज़्यादा घातक होती है। वैसे तो वो डिवाइडर जो बनाया गया है वो बिल्कुल एकदम गलत है और उसमें जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें बक्सवाहा नगर पंचायत को दोषी माना जाना चाहिए। भाई जब वहाँ जगह नहीं है और आपने डिवाइडर बना दिया है तो हादसे तो होना ही होना है, और आए दिन जो हादसे हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार नगर पालिका होना चाहिए। लगातार गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, क्या कहेंगे? भाई प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और उस डिवाइडर को हटाया जाना चाहिए। डिवाइडर निर्माण नगर पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि फ़िलहाल लगभग 2 से 3 महीने से बंद है और उसमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम महोदय को पत्र लिखा गया है, जिसमें डिवाइडर को मिटाने की या उचित कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया गया है और नगर पंचायत से भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर इसका निर्माण कार्य बंद क्यों। विनोद विलथरी की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585
9098874839 6264361136।